नमस्कार दोस्तों, मैं आपका जीतू कौशिक, डिजिटल ऑफ इंडिया 24/7 आपकी बात जनता तक। मैं आज आया हूं डॉक्टर अतुल मिश्रा जी से मिलने के लिए, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा के अंदर। सर अपने डिपार्टमेंट के डायरेक्टर भी हैं। तो बात करता हूं, थोड़ा कोविड चल रहा है, दिल्ली सरकार के आज फैसले आए हैं, कुछ उपराज्यपाल के साथ मिलकर दिल्ली सरकार ने निर्णय लिए हैं कि किस तरह से लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए। अभी वीकेंड का कर्फ्यू लगाया है और नाइट कर्फ्यू तो जारी है ही 30 तारीख तक के लिए। तो डॉक्टर साहब से पूछता हूं कि इस कोविड का काल में डॉक्टर साहब का क्या क्या कहना है, इन पेशेंटों से क्या लोगों से कहना है, किस तरह से हम सावधानी बरतें। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जितेंद्र जी, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों के लिए, खासकर दिल्ली वासियों के लिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कोरोना जो है, कोरोना वायरस एक नए स्ट्रेन के साथ और एक नए रूप में हमारे समाज में फिर से हम लोगों के सामने खड़ा है। और जो चुनौती है वो चुनौती इस समय पिछले साल के मुकाबले दुगनी है। पिछले साल जो केसेस थे हमारे देश में वो 1 लाख तक पहुँचे थे और अब 2 लाख से ज़्यादा एक दिन में नए केसेस आ रहे हैं। डॉक्टर साहब ऐसी क्या चीज़ आई जिससे एकदम कोरोना के केस बढ़ने लगे, क्योंकि अभी पूरे साल से व्यवस्था बिल्कुल ठीक चल रही थी भारत के अंदर। तो ऐसी क्या आप मानते हैं, आपका क्या मानना है कि ऐसे ऐसे सिम्टम्स आए, क्या लोगों ने अभी लापरवाही बरती जिसमें अभी इतने कोरोना केसेस देखने को मिले हमें? देखिए, सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। जो एक प्रोटेक्टिव गार्ड था वो लोगों का कम हुआ। दूसरी चीज़ ये थी कि जो वायरस है, ये वायरस म्यूटेट करता है, नए स्ट्रेन्स आते हैं इसके, और वो नए स्ट्रेन्स जो आए हैं वो ज़्यादा इन्फेक्शस हैं, वो बहुत तेज़ी से इन्फेक्शन फैल रहा है, और ये दोनों चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब आपका क्या कहना है कि किस तरह से लोग सावधानी बरतें और कितने डरने की आवश्यकता है इस वायरस से? देखिए, वायरस या बीमारी से डरने जैसा शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि सेल्फ गार्ड जो एक टर्म यूज़ हुआ था पहले, वो है इम्पॉर्टेंट। मास्क पहने और सैनिटाइज़र अपने हाथों को साफ रखें, एक सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, तो आपको प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब जैसे देख रहे हैं कि अब कोरोना के केसेस तो बढ़ रहे हैं, ये दिल्ली सरकार जांच करा रही है, पूरे भारतवर्ष के अंदर जांच चल रही है, बट जो मृत्यु दर है वो बहुत कम है। तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो डेथ रेट है और जो कैजुअलिटीज़ हैं उसका जो करेक्ट डेटा है वो अभी सरकार की तरफ से नहीं आया है। जहाँ तक रूटीन जो मैं देख रहा हूँ, हाँ, हॉस्पिटल बेड्स जो हैं उनके अवेलेबिलिटी का इशू आ रहा है। तो मेरे ख्याल से पहले हमें ये देखना चाहिए कि जितने भी अफेक्टेड पेशेंट्स हैं उनको सही तरीके से उपचार मिले। अगर उपचार ठीक मिलेगा, क्योंकि इसके सेट प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी फॉलो हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली डेथ रेट कम हो जाएगी। सर देखिए, आप इतने बड़े पद पर हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल के अंदर ऑर्थोपेडिक डायरेक्टर हैं अपने सर्जरी विभाग के। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपके पास जो ऑर्थोपेडिक अभी जो मरीज आते हैं, जो पेशेंट आते हैं, उनके लिए क्या प्रिस्क्रिप्शन है, मतलब क्या सावधानी बरतने के लिए आप लोग बोलते हैं उसकी? देखिए, कोरोना के केसेस जब से बढ़े हैं तब से जो इलेक्टिव सर्जरी होती थी जिसमें हम जॉइंट रिप्लेसमेंट और बाकी चीज़ करते थे, वो केसेस अभी पेशेंट्स खुद ही थोड़ा कम करा रहे हैं। पिछले 10 दिन में जो बुक्ड पेशेंट थे उन्होंने कहा है कि थोड़ा ये डिज़ीज़ कम हो जाए हम तब कराएंगे, और ये बात जायज़ भी है। लेकिन जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो हो रहा है, और इमरजेंसी ट्रीटमेंट पूरी सावधानियों के साथ बढ़िया किया जा रहा है। जी, ये थे मेरे साथ डॉक्टर अतुल मिश्रा जी, जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल के अंदर ऑर्थोपेडिक डायरेक्टर हैं अपने विभाग के। डॉक्टर साहब ने बताया कि डरने की आवश्यकता नहीं है, हाँ, कुछ सावधानियों के साथ कोविड को हराया जा सकता है, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने भी बोला। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी बात की थी, तो उन्होंने भी यही बताया कि हम डर नहीं रहे हैं, लेकिन सावधानियों में चूक नहीं करेंगे। तो देखना है कितने लोग पालन करते हैं। दिल्ली पुलिस की टीम, डीसीपी साहब या कमिश्नर के खुल के आदेश है कि सख्ती से पालन कराया जाए, और लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। जैसे कि मैं चिकित्सकों से बात कर रहा हूँ, जो डॉक्टर्स लोग हैं उनसे भी बात कर रहा हूँ कि वो भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इसलिए कि आप थोड़ा मास्क को ध्यान में रख के पहनिए, इसको थोड़ा अपना सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए और दूरी बनाकर रखिए। मैं था जितेंद्र कौशिक, डिजिटल ऑफ इंडिया 24/7 आपकी बात जनता तक।